नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, यूपी पुलिस भर्ती 60,244 का जो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह इकाना स्टेडियम लखनऊ में होना है, उसकी डेट कंफर्म हो चुकी है। 15 जून यानी कि 15 जून को आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों। ठीक है, और एक बात और कंफर्म हुई है, सभी को लखनऊ से ही मिलेगा। ठीक है, आपको सभी को लखनऊ जाना पड़ेगा। जितने भी भर्ती हुए हैं 59,000 58,000 जितने भी लड़के हैं जो मेडिकल वगैरह में फेल हो गए हैं, ठीक है, उनको छोड़कर जितने भी 60,244 भर्ती में लोग हैं सभी को लखनऊ से ही नियुक्ति पत्र मिलेगा। आपका पूरा प्रोग्राम आउट हो चुका है, किस किस रास्ते से किस किस जिले के बच्चों को लखनऊ ले जाया जाएगा और फिर वापस छोड़ा जाएगा। ठीक है, थोड़ी आपको जेडीसी में भी देरी देखने को मिल सकती है, मैं आपको आगे बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये जो वीडियो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 60,244 नियुक्ति पत्र वितरण समारोह से संबंधित है, जिसकी डेट 15 जून 2025 फिक्स हो गई है। और इसका जो स्थान है, कहाँ पर ये प्रोग्राम होना है, तो इकाना स्टेडियम लखनऊ। ठीक है, देखिए ये लेटर अभी जारी किया गया है। ये लेटर आप देख सकते हैं, पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था, ठीक है, उत्तर प्रदेश के द्वारा ये सभी जिलों को लेटर लिखा गया है। इसमें आप देख सकते हैं समस्त पुलिस आयुक्त उत्तर प्रदेश, समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक। ठीक है, यानी कि सभी जिलों के कप्तानों को लेटर लिखा है। ठीक है, इसमें आपको बताया गया कि 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाने हेतु अंतर जनपदीय संचरण के दौरान रात्रि विश्राम हेतु की जाने वाली आवासीय मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था के संबंध में, यानी कि आपको जब ले जाया जाएगा लखनऊ और वापस लाया जाएगा तो आपको आने जाने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था और जैसी मूलभूत सुविधाएं, जैसे कहाँ आपको रुकना है, ठीक है, नहाने धोने की क्या व्यवस्था होने वाली है, तो सभी के बारे में सभी जनपदों से मांगा गया है। ठीक है, आपके यहाँ कैसी कैसी व्यवस्था है। ठीक है, देखिए ये आप देख सकते हैं 15 जून को नियुक्ति पत्र वितरण किए जाने के प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। ठीक है, अवगत कराना है कि उपरोक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले प्रदेश के समस्त कमिश्नरेट और जनपदों से आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर चयनित 60,244 अभ्यर्थियों को सड़क मार्ग से बसों द्वारा, ठीक है, ये तय है कि ट्रेन वगैरह का यूज नहीं होगा, सड़क मार्ग से बस द्वारा दिनांक 15 जून को प्रातः 10 बजे से और 13 बजे यानी कि 1 बजे दोपहर के मध्य कार्यक्रम स्थल पर प्रत्येक दशा में पहुंचना है। ठीक है, यानी कि आपको 15 जून को 1 बजे तक, 10 बजे से 1 बजे के बीच में आपको पहुंच जाना है हर हालत में। ठीक है, लेकिन जो जनपद दूर हैं, ठीक है, तो उनको 14 जून को प्रस्थान करना होगा। और रास्ते में या लखनऊ में, या तो लखनऊ में या लखनऊ के निकटतम जो भी जनपद होंगे वहाँ पे उनको रुकने की व्यवस्था, देखिए 14 जून की रात्रि, ठीक है, 14 जून की रात्रि में व्यवस्था होगी रुकने की। और साथ में जब वापस आएंगे 15 जून की रात्रि में विश्राम की व्यवस्था, ठीक है, इसकी व्यवस्था करनी है। ठीक है, तो इसके संबंध में लेटर है ये। आवागमन के समय जनपद वार रात्रि विश्राम हेतु चिन्हित जनपदों का विवरण संलग्न है। ठीक है, इसमें मैं आपको आगे दिखाऊंगा लेटर, ठीक है, जिसमें लिखा है कि कितने लोग किस जनपद से आएंगे और कहाँ कहाँ उनकी रुकने की व्यवस्था होगी। ठीक है, जिस भी जनपद में रुकने की व्यवस्था होगी, ठीक है, या तो वो सरकारी परिसरों का भवन होगा, स्कूल, कॉलेज, बरातघर, धर्मशाला, ठीक है, या पुलिस लाइन, पुलिस स्टेशन कैंप या पीएसी, ठीक है, ऐसी जगह पे आपको रोका जाएगा। सारी आपकी सुविधाएं होंगी रुकने की, ठीक है, नहाना खाना और आने जाने की सब व्यवस्था आपकी फ्री रहेगी। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया 15 जून को आपका नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होने वाला है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं आगे कि क्या है लेटर में। देखिए ये आपका है कि आप किस मार्ग से जाएंगे। देखिए जो फिरोजाबाद, एटा, बांदा, जो फिरोजाबाद और एटा के लड़के हैं वो आगरा एक्सप्रेस वे से जाएंगे। और इनकी जो दूरी है लखनऊ से 295 फिरोजाबाद है, 270 लखनऊ। और इनकी जो व्यवस्था रुकने की व्यवस्था है फिरोजाबाद के लड़कों की फिरोजाबाद में और एटा के लड़कों की एटा में। देखिए आपको 15 जून को 10 बजे तक पहुंचना है। ठीक है, तो आपको 14 जून को ही आपको जनपद मुख्यालय में बुला लिया जाएगा और वहीं पुलिस लाइन में आपकी व्यवस्था होगी रुकने की। ठीक है, यानी कि जो फिरोजाबाद जिले के जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको फिरोजाबाद पुलिस लाइन में 14 तारीख को ही बुला लिया जाएगा। ठीक है, और उनकी व्यवस्था 14 तारीख को फिरोजाबाद में ही होगी। ठीक है, या तो वो सुबह को निकल जाएंगे, 15 की सुबह को निकल जाएंगे, या फिर 14 की रात में भी निकल सकते हैं। लेकिन ये यहाँ से नज़दीक है लखनऊ, तो ज़्यादा चांस है कि ये सुबह को ही निकलेंगे 15 की। ठीक है, और लेकिन रुकने की व्यवस्था फिरोजाबाद में ही होगी। इसी तरीके से एटा के जितने भी लड़के हैं 755 लड़के लड़कियाँ, उनकी एटा पुलिस लाइन में ही व्यवस्था की गई है। ठीक है, और 270 किलोमीटर है आगरा एक्सप्रेस वे से ये जाएंगे। ठीक है, कुल मिला के बात इतनी है, एक जनपद के जितने भी सिलेक्टेड लड़के हैं उनको एक दिन पहले उस जिले की पुलिस लाइन में बुला लिया जाएगा और एक साथ बसों द्वारा, ठीक है,
लखनऊ के लिए प्रस्थान किया जाएगा। अगर ज़्यादा दूर है जिला लखनऊ से तो एक दिन पहले प्रस्थान होगा, और लखनऊ के अगर नज़दीक है तो सुबह को ही प्रस्थान होगा। ठीक है, तो यही इस लेटर में लिखा गया है। ठीक है, बांदा के जो लड़के हैं रायबरेली रोड से जाएंगे, ठीक है, बांदा कौशाम्बी के, औरैया के लड़के कानपुर रोड से जाएंगे, पीलीभीत के लड़के खीरी में आकर रुकेंगे, पीलीभीत के देखिए खीरी में रुकेंगे, ठीक है, बस्ती के बस्ती में रुकेंगे, ठीक है, अयोध्या रोड से जाएंगे बस्ती वाले, श्रावस्ती के श्रावस्ती में रुकेंगे, बाया बहराइच और बाराबंकी मार्ग। ठीक है, आप इसी तरीके से देख सकते हैं इनकी बच्चों की पुलिस लाइन में ही व्यवस्था की गई है जहाँ रुकने के लिए। ये इस तरीके से आप हर जनपद का देख सकते हैं। मैं इसकी PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगला देख लेते हैं। अब देखिए ये बरेली के लड़के हैं, बरेली के लड़के बरेली में ही रुकेंगे, और मुरादाबाद के बरेली में रुकेंगे, बिजनौर के भी बरेली में रुकेंगे, खीरी के खीरी में रुकेंगे। ठीक है, सीतापुर रोड से खीरी के लड़के जाएंगे। इसमें देखिए ये लिखा गया है वापसी, ये वापसी वाला लेटर है। ठीक है, फिरोजाबाद के लड़के सीधे लखनऊ से सीधे वापस आ जाएंगे, एटा के सीधे आ जाएंगे, बांदा सीधे वापस आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जिन भी जनपदों में रुकने की व्यवस्था होगी, जो ज़्यादा दूर के होंगे तो उनको रोक दिया जाएगा। ठीक है, ये इटावा तक ये सब सीधे वापस हो जाएंगे उसी दिन। ठीक है, इनको कहीं रुकने की व्यवस्था नहीं है। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरठ बागपत मुजफ्फरनगर शामली सहारनपुर बिजनौर, जब ये लखनऊ से वापस होंगे नियुक्ति पत्र लेकर तो इनको मुरादाबाद में रोका जाएगा, PSC 3। ठीक है, और पुलिस लाइन 1, एक प्रशिक्षण संस्थान 3। ठीक है, इस तरीके से इनको रोका जाएगा। ठीक है, और देवरिया के लड़के गोरखपुर में रुकेंगे वापसी के समय, कुशीनगर के भी और महाराजगंज के भी। ठीक, मिर्जापुर के बनारस, सोनभद्र बनारस, चंदौली के बनारस में रुकेंगे, हापुड़ के आगरा में, गौतम बुद्ध नगर आगरा, गाजियाबाद के आगरा में। ठीक, महोबा के बांदा में रुकेंगे, ललितपुर के जालौन में, और गाजीपुर के आजमगढ़, बलिया आजमगढ़ और मऊ आजमगढ़। ठीक है, ये व्यवस्था है रुकने वाली। ठीक है, कहाँ इन्हें रुकना है। ठीक है, कुल मिला के बात इतनी है, फिर से समझ लीजिए। जो आपके नियुक्ति पत्र मिलेंगे, नियुक्ति पत्र 15 जून को मिलेंगे लखनऊ के इकाना स्टेडियम में। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। ठीक है, जब आप 15 तारीख को आपको लखनऊ पहुंचना है, 15 तारीख को आपको लखनऊ पहुंचना है 10 बजे से 13 बजे, यानी 1 बजे के बीच में। ठीक है, लेकिन आपको 10 बजे जब लखनऊ पहुंचना है तो आपको एक दिन पहले निकलना होगा। ठीक है, जो नज़दीक के जनपद हैं वो तो 15 को ही निकल सकते हैं। ठीक है, 15 को ही पहुंच जाएंगे। ठीक है, 15 को ही पहुंच जाएंगे, 15 को निकलकर। लेकिन जो दूर के जनपद हैं उनको 14 को निकलकर 15 को पहुंचना है। ठीक है, 14 को निकलकर 15 को पहुंचना है। लेकिन जनपद बहुत बड़ा होता है, जनपद मुख्यालय से एक साथ गाड़ियाँ रवाना होंगी, ज़्यादा चांस है पुलिस लाइन से गाड़ियाँ रवाना होंगी। ठीक है, तो आपको 14 तारीख को आपको बुला लिया जाएगा। सारे एक जनपद के जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे पुलिस लाइन में बुला लिया जाएगा। ठीक है, और उनकी वहीं पर रुकने की व्यवस्था होगी पूरी। जिस भी जनपद से वह प्रस्थान करेंगे उनका गृह जनपद होगा वहीं। मान लो पुलिस लाइन से रवाना होंगे तो पुलिस लाइन में व्यवस्था होगी। ठीक है, और अगर एक दिन पहले निकलना होगा तो वह रात में ही निकल जाएंगे। ठीक है, अगर नज़दीक में होगा तो पुलिस लाइन में रुकेंगे, यहाँ विश्राम करेंगे पुलिस लाइन में ही, और अगले दिन यहाँ जाएंगे। ठीक, इसी तरीके से वापसी होगी। वापसी अगर नज़दीक में जनपद है तो 15 को ही वापस हो जाएंगे सीधे डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन रात में व्यवस्था उसी जनपद की पुलिस लाइन में होगी। ठीक है, लेकिन अगर दूर का जनपद है तो 15 को लखनऊ से निकलेंगे, बीच में कहीं स्टॉप होगा और अगले दिन अपने यहाँ अपने जनपद में जाएंगे। ठीक, ये इतनी सारी आपकी जानकारी है। ड्रेस आपको पता है ड्रेस किस तरीके की पहननी है। खाकी पैंट है, सफ़ेद शर्ट है लड़कों का, फुल स्लीव, और बाल दाढ़ी कटे होने चाहिए और काले जूते होने चाहिए। ठीक है, लड़कियों के लिए सूट सलवार या साड़ी, ठीक है, बिना प्रिंट की। ये जितनी भी सुविधा हैं सभी फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। कोई इसमें आपका 1 रुपये का खर्चा नहीं होने वाला है। ठीक है, 1 रुपये का कोई खर्चा नहीं होगा। ठीक है, कोई आपसे अगर कोई पैसा मांगता भी है जो ले जाए बस वाले, तो आपको किसी को 1 रुपये नहीं देना है। ठीक, किसी से आपसे 1 रुपये नहीं लिया जाएगा। खाना पीना सब आपका, रहना सहना सब फ्री होने वाला है। JTC में आपको देरी हो सकती है। देखिए 15 तारीख को आपका नियुक्ति पत्र मिलेगा, 16-17 तक आप पहुँच पाएंगे अपने घर पर। ठीक, और जो आपकी JTC है, JTC 20 तारीख के आसपास स्टार्ट होगी अब। ठीक है, पहले 17 तारीख डेट थी, 17 के स्थान पर अब 20 या 22 तारीख से आपकी JTC स्टार्ट होगी। ड्रेस कोड में बता दिया है। ठीक है, सफ़ेद शर्ट, खाकी पैंट, काला जूता, दाढ़ी बाल कटे हुए। ठीक है, लड़कियों की सूट सलवार या साड़ी बिना प्रिंट की। देखिए जरूरी बात, देखिए आप अब इससे एक बात कंफर्म हो गई है कि आपको 60,000 के 60,000 बच्चे लखनऊ में बुलाए जाएंगे, उनको लखनऊ में ही नियुक्ति पत्र मिलेगा। ठीक है, पहले क्या होता था कि ज़्यादा बड़ी भर्ती है, उनके 1-2 हज़ार बच्चे, 500 बच्चे, 100-200 बच्चों को बुला लिया जाता था और उनको नियुक्ति पत्र बांट दिया जाता था। बाकी के उनके गृह जनपद में ही नियुक्ति पत्र मिल जाते थे। ठीक है, टॉपर जो लड़के होते थे उनको बुला लिया जाता था, बाकी को अब उनके गृह जनपद में मिल जाता था। लेकिन इस बार 60,000 के 60,000 बच्चे जा रहे हैं। ठीक है, 60,000 के 60,000 बच्चे लखनऊ जाएंगे, ये कन्फर्म है पूरी तरीके से। तो वहाँ पे भीड़ भाड़ हो सकती है, कुछ भगदड़ वगैरह ना करना। आपने अभी देख लिया है आरसीबी के विक्ट्री परेड में भगदड़ हो गई है, 10 से 12 लोग एक्सपायर हो चुके हैं। बहुत बुरी खबर है। ठीक है, ये अच्छी खबर नहीं है।
ठीक है, वहाँ का मैनेजमेंट सही नहीं रहा, भीड़ नहीं नियंत्रित हो पाई, ठीक है। तो आपको जाकर हाय हल्ला नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी होटिंग वगैरह नहीं करनी है, शांति से रहना है, ठीक है। जहाँ बोला जाए बैठने के लिए वहाँ चले जाना, जहाँ बोला जाए जाने के लिए उधर जाना है आपको, लाइन वाइज लाइन, जिस तरीके से व्यवस्था। तो आपको सहयोग करना है पुलिस का, ठीक है। ऐसा नहीं है अब आप पुलिस में आ गए हो तो पुलिस का सहयोग करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप व्यवस्था बिगाड़ने लग जाओ, ठीक है। तो आप शांति से रहने हैं, कुल मिला के भगदड़ वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 60,000 बहुत बड़ी संख्या होती है, ठीक है। तो आप ज़्यादा परेशान ना हो, आराम से जाइए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ अगर गलती हो जाए करे वीडियो में तो कमेंट कर दिया करें, ठीक है। सजेशन आप अपने भेज सकते हैं कमेंट में, इसीलिए कमेंट बॉक्स होता है, ठीक है, जिससे मैं अपने अंदर कुछ सुधार कर पाऊँ, कुछ वीडियो में और इम्प्रूवमेंट हो सके, ठीक है। कुछ किसी को पूछना हो तो कमेंट कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।